नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपको मैं कुछ अपडेट बताना चाहता था 2-3 दिन पहले, लेकिन जो है समय ना मिलने की वजह से आपके सामने हम नहीं आ सके। तो वो अपडेट 3-4 हैं, अलग अलग। लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो वो अपडेट ये है कि सबसे पहला अपडेट उसके अंदर में ये है कि 5 फरवरी 2025 को होने वाली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हियरिंग थी वो कैंसल हो चुकी है। अब वो हियरिंग नहीं हो पाएगी। हो सकता है वो 5 के पहले हो या 5 के बाद हो, क्योंकि उसका एक प्रॉब्लम हो क्या गया है कि दिल्ली में चुनाव है, जिसकी वजह से ये पोस्टपोन हुआ है। हो सकता है कि उससे पहले ले लिया जाए या उसके बाद तुरंत नेक्स्ट वीक में हियरिंग सारा सभी का आ जाए। तो ये एक अपडेट आपको देना था। दूसरी चीज़ें ये हैं कि बहुत ही अहम बातें ये हैं कि 29 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दोनों पक्ष के द्वारा, सहारा शेबी पक्ष के द्वारा एक हलफनामा या प्रेजेंट वहाँ हुए हैं। और ये आपको थोड़ा सा बताने के से पहले एक बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मित्र को गठित किया है और उससे उस न्याय मित्र का काम यह है कि दोनों पक्ष को एक मंच पर ला करके सुलहनामा करवाना। तो उम्मीद है कि जो दोनों जिनको एग्री होते हैं अपनी अपनी बातों को, एक रास्ता निकले जिसके अंदर में निवेशकों को लिए जो है फायदा हो सके। तो सेबी और सहारा का दोनों का एक ही ऐसा कुछ रास्ता निकाल दिया जाए जिससे दोनों जन को दिक्कत ना भी हो और जनता को, जो इन्वेस्टर हैं जो लंबे समय से परेशान हैं, उनको एक राहत मिल सके। तो उम्मीद करते हैं कि न्याय मित्र ने ऐसा कुछ रास्ता दिलवाया होगा जो दोनों को सहमति हो गई होगी। अब ये जो है सहमति जो भी गया है वो बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गया होगा और सुप्रीम कोर्ट का जब नेक्स्ट हियरिंग का डेट आएगा उस दिन जो है इसको डिक्लेयर करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर होने की मुझे लगता है कि आ सकती है जल्दी ही, जैसे हियरिंग होगा। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। तो मैं समझता था कि आपके सामने इस चीज़ को जरूर प्रस्तुत किया जाए कि क्या अपडेट चल रहा है। एक बात मैं जरूर कहूँगा, अभी अभी जो है 26 जनवरी गया है, गणतंत्र दिवस। सहारा हमेशा जो है भारत पर्व के रूप में मनाता रहा है। राष्ट्र के जो भी 26 जनवरी है या 15 अगस्त जो फेस्टिवल आते हैं, राष्ट्रीय फेस्टिवल जो आते हैं, त्यौहार आते हैं, उसको हमेशा सहारा इंडिया परिवार भारत पर्व के नाम से मनाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इससे पहले हमेशा मनाते आए हैं। लेकिन कुछ वर्षों से बहुत ही सादगी तौर से मनाना पड़ रहा है, ये कहीं न कहीं मजबूरी है। और अगर हम देश के लिए इस दिन हम लोग जो है हमारे देश के लिए जो प्राण न्यौछावर किए हैं, देश के लिए जो बहुत कुछ समर्पित किए हैं, अपनी जान तक दे दी है आज़ादी के लिए और संविधान के लिए, सारी चीज़ों के लिए, हमारे जो भी लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, है ना, उन सबको हम याद करते हैं और देश के लिए जो भी वर्क किया ऐसे लोगों को हम याद करते हैं। ये दोनों फेस्टिवल के ऊपर में 15 अगस्त और 26 जनवरी में, इसमें कहीं न कहीं सहारा भी अपने कहा जाए कि जो उसका ये कह सकते हैं कि नैतिक कर्तव्यों को बहुत ही अच्छे से निभाया है। चाहे वो कारगिल जवान की में हुए शहीद परिवारों का अगर उनका गोद लिया था, अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से मंच पर रखे थे कि कारगिल में जितने जवान शहीद हुए थे, लमसम 300 जवान शहीद हुए थे। 300 जवान शहीद परिवारों का पालन पोषण सहारा इंडिया परिवार ने किया था। ये हमें बहुत ही गर्वित करता है। इसके साथ साथ में भूकंप कहीं भी आए, अगर मैं बात करूं कि भूकंप का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो गुजरात के कच्छ के पास में जो है वहाँ पर सहारा ग्राम बना करके दिया है, जो 2002 में आई थिंक वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया था और वहाँ पर 850 मकान बना करके फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। ये एक देश के लिए समर्पित भाव प्रकट करता है।
साथ में बीसीसीआई के साथ स्पॉन्सरशिप 13 साल रहा है, जहां पर सिर्फ बीसीसीआई ही नहीं, ऐसे लमसम 75 खेलों के अंदर में सहारा इंडिया परिवार अपने देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए योगदान देता रहा था। 1100 गांवों को दत्तक लिया गया था, जहां पे उनके कंप्यूटर एजुकेशन के लिए पानी की व्यवस्था और बहुत सारी चीज़, छोटे छोटे गृह उद्योग, ये सारी चीज़ें, चिकित्सा, ये सब चीज़ में बहुत ही मदद करता था। सबसे बड़ी बात है कि 12 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी दिया था। ये भी एक अपने आप में बहुत ही मिसाल था। शायद अगर आज इस मुसीबत में, इस उलझन में नहीं फंसा होता तो हमें लगता है कि देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली कंपनी आज भी होती। लमसम 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी देता। वैसे आपको याद दिलाना चाहूँगा, 2012 के सर्वे के अनुसार सहारा इंडिया परिवार अगर देखा जाए तो रेलवे के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाली कंपनी थी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई में 26/11 आतंकी में जो वीर जवान शहीद हुए थे, अपने प्राणों को न्यौछावर किए थे, तो वहाँ पर भी उनके परिवारों का पालन पोषण की जिम्मेदारी भी सहारा इंडिया परिवार ने उठाया था। दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार को अगर कुछ घंटे में हम नहीं बयां कर सकते हैं, बहुत ही कुछ ऐसा है जिसको हम कम शब्दों में, मेरी हिम्मत नहीं है मैं उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर सकूँ। मेरा एक प्रयास है सिर्फ, इसलिए कंपनी के बारे में जितना जाने उतना कम है। बहुत कुछ लोगों को दिया है, सबसे ज़्यादा अगर लोगों को, और मैं तो कहता हूँ कि लोगों की बचत करना सिखाया है। अगर मंथली सेविंग बचत करना सिखाया है, और अगर डेली बचत करना सिखाया है, तो वो सहारा इंडिया परिवार की है जिसने बचत करना सिखाया है। सबसे ज़्यादा रोज लाभांश देने वाली कोई कंपनी है तो वो सहारा इंडिया परिवार है। आज तक इतना लाभांश देने वाली कोई कंपनी पैदा नहीं हुई, मैं तो सीधे सीधे बात कहता हूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ें अनगिनत चीज़ें हैं जिसकी हम कल्पना, मतलब सोचो उतने सारी चीज़ें कम है इसके बारे में। तो ये चीज़ आपके साथ कहना था, क्योंकि रिसेंटली अभी 26 जनवरी गया था और हम उसमें सबको याद करते हैं अपने देश के लिए जो काम किए हैं, जो लोग अपने देश के लिए न्यौछावर हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, और ये सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पता चले। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आज सहारा इंडिया परिवार के जिस समस्या से जूझ रहा है, शायद कोई और कंपनी होती तो धराशायी हो जाती। आज भी वर्कर बिना पैसे का, बिना सैलरी का, बिना पे आउट का काम करते हैं। 3-3, 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं, सैलरी नहीं मिली, फिर भी वर्क करते हैं। ये एक जो कहा जाए भावनात्मक लगाव जो है, दूसरी किसी भी कंपनी में नहीं देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सहारा इंडिया परिवार, जो परिवार में किसी को तकलीफ हुई तो सदस्य खड़े रहते हैं, वैसे यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें, नई जानकारी मिली होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पता चले और सही जानकारी प्राप्त हो, सही जो भी समाचार हो, और आगे हम देते भी रहेंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नए अच्छी खबर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।